बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। चाहे बात बीजेपी की करें, जेडीयू की करें, आरजेडी की करें या सहयोगी जितने भी दल हैं, वो उन्होंने अपनी ताकत अब बिहार विधानसभा चुनाव में झोंक दी। वहीं दूसरी ओर तमाम सर्वे भी आ रहे हैं, जो सर्वे ये बताते हैं कि फिलहाल सीएम फेस की रेस में कौन आगे है, सरकार के काम से लोग संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। सी वोटर लगातार हर महीने अपने ट्रैकर के जरिए एक डेटा देता है जो ये बताता है कि बिहार में फिलहाल सीएम फेस की रेस में कौन आगे चल रहा है। इस आंकड़े को अगर देखें तो बेसिकली 5 नेता इसमें शामिल हैं प्रमुख तौर पर, जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर हैं। तेजस्वी यादव इस लोकप्रियता पर लगातार नंबर 1 बने हुए हैं। तेजस्वी यादव को फरवरी में 41% लोग पसंद करते थे, वहीं अप्रैल में 36% और जून में 35%। वहीं नीतीश कुमार को 18% लोग पसंद करते थे, अप्रैल में 15% और जून में फिर 17%। चिराग पासवान को फरवरी में 4%, अप्रैल में 6% और जून में 10%। प्रशांत किशोर को सी वोटर के सर्वे में फरवरी में 15%, अप्रैल में 17% और जून में 18% लोग पसंद करते थे। वहीं सम्राट चौधरी को 8%, 13% और अब जून के महीने में यानी पिछले महीने में सिर्फ 10% लोग सीएम चेहरे की रेस में देख रहे थे। तो क्या यहां से अगर सीएम फेस की रेस में तेजस्वी यादव आगे हैं तो क्या ये माना जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का पलड़ा भारी होगा? इसी सवाल का जवाब हमने सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से जानने की कोशिश की। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, जितना मैं बिहार की राजनीति को समझता हूं, जेडीयू को वो उन जगहों पे ऐसे अपर कास्ट कैंडिडेट देकर नुकसान कर सकते हैं जहां पे बीजेपी का वोटर जेडीयू के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता होगा। उसी तरह आरजेडी के जगहों पे वो मुसलमान या ओबीसी कैंडिडेट ऐसे दे सकते हैं जो कि उन जगहों पे वोट वैसे काटे। तो ये सोचना कि प्रशांत किशोर केवल जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे लगता है शायद ये सही आकलन नहीं होगा। प्रशांत किशोर अगर सभी पार्टियों की तरफ से वोट झटक रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो जेडीयू को भी नुकसान कर सकते हैं और आरजेडी को भी नुकसान कर सकते हैं। जितना मैं समझता हूं अपनी छोटी समझ में, केवल एक साइड वन साइडेड, जैसे चिराग पासवान का वन साइडेड नुकसान था जेडीयू के अगेंस्ट में, वैसा नहीं है मामला। ये उससे ज्यादा है। वहीं सी वोटर के यह सर्वे ये भी कहता है कि नीतीश कुमार के काम से लोग संतुष्ट हैं या नहीं। नीतीश कुमार के काम से जून के महीने में 60% लोग संतुष्ट हैं, जबकि फरवरी के महीने में यह आंकड़ा 58% था। वहीं असंतुष्ट का आंकड़ा जून में भी 39% है और फरवरी में भी 39% ही है। यानी कि संतुष्ट नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट लोगों की संख्या 2% से सही लेकिन बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें सीएम फेस की रेस में चल रहे नेताओं के आंकड़ों को, तो उसमें तेजस्वी यादव अभी भी नंबर 1 बने हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने छलांग लगाई है और वो नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं। जबकि चिराग पासवान की भी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में सी वोटर के आए इस सर्वे से बहुत कुछ साफ होता दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं चिराग पासवान भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जगह पर लगभग बरकरार हैं, उनकी लोकप्रियता बरकरार ही है। वहीं उनके काम से संतुष्ट लोग भी लगभग 60% हैं। इस बीच प्रशांत किशोर बदलाव रैली कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कई शहरों में रैली कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, साथ ही वो अलग अलग जातियों के वो सम्मेलन के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से तमाम नेताओं के ये आंकड़े हैं, क्या इसी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा, या अभी चुनाव में चूंकि वक्त है 4 महीने का, तो इन नेता क्या कोई तेजस्वी यादव से भी आगे लोकप्रियता के मामले में बढ़ पाएगा या नहीं? बिहार विधानसभा चुनाव पर बिहार तक की खासी नज़र है। साथ ही हम लगातार हर महीने आपको अलग अलग सर्वे के जरिए परिणाम
दिखाते हैं, आंकड़े बताते हैं और उसका विश्लेषण भी करते हैं कि ये आंकड़े बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।